हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सबका। जो भी चैनल पर नया है चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दे और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आइए आज का टॉपिक देखते हैं। आज हम लोग को पढ़ना है सेट्स के बारे में। आज हमें पढ़ना है सेट्स के बारे में, जो आप किसी लोअर क्लास में इसके डेफिनेशन के बारे में पढ़ कर आ चुके होंगे। जो बुक की डेफिनेशन है वो आप तो जानते ही हैं, उसके बारे में आप सीखते रहिए। हम लोग यहाँ पर समझते हैं इसका डेफिनेशन दिमाग में बैठाने के लिए हम लोग को क्या लिखना है, याद रखना है। देखिएगा, इसका डेफिनेशन है कलेक्शन। डेफिनेशन में क्या आता है? कलेक्शन ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। ध्यान से देखिएगा, पहला वर्ड आ गया, की वर्ड है कलेक्शन। मतलब आपको दिमाग बैठ गया कि कलेक्टिवली कुछ चीजें लिखी गई होंगी, ठीक है। सिमिलर मतलब एक जैसा, ऑब्जेक्ट्स मतलब क्या बोल सकते हैं? ऑब्जेक्ट्स का मतलब थिंग्स, ठीक है। जो भी थिंग्स होंगे क्या होंगे? सब सिमिलर होंगी, एक जैसी होंगी। इसका मतलब क्या होगा? एग्जांपल थोड़ा सा एक देखिए आप, इसका मतलब क्या दिमाग में बैठना चाहिए आपके। मान लीजिए मैंने कहा कि एक सेट है जिसमें मैंने बोला कुछ वर्ड्स लिखता हूं मैं, एप्पल, मैंगो एंड फिर इसके साथ मैंने लिख दिया पी। मैंने कहा क्या ये एक सेट है? तो आपका आंसर आएगा फटाक से नहीं। फिर मैंने आपसे पूछा क्या रीजन है इसके पीछे का कि आप इसको सेट नहीं बोल रहे हैं, तो आपका रीजन होगा कि ये सिमिलर ऑब्जेक्ट्स नहीं है। एप्पल एंड मैंगो क्या है? आर फ्रूट्स, वेयरएज पी इज अ वेजिटेबल, ठीक है। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल एक साथ नहीं रह सकते। हाँ, अगर यही पी को हटा दूं मैं तो ये सेट है, तब ये सेट बन गया। बात दिमाग बैठाइएगा ध्यान से। ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं हमारे पास क्या होना चाहिए? सिमिलर होने चाहिए। ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए क्या होना चाहिए? मेरे पास सिमिलर होने चाहिए। इसका मतलब कि अगर दो टाइप के ऑब्जेक्ट्स को मैंने एक साथ इंक्लूड कर दिया तो वो एक सेट नहीं फॉर्म कर सकता है। अच्छा, अब तीसरा, अगर आपको कोई फ्रूट का नाम याद हो तो तीसरा फ्रूट भर लीजिए, आप गुआवा लिख लीजिए, ठीक है। तभी ये क्या हो जाएगा? सेट बन जाएगा, ठीक है। सेट बनने के लिए क्या होना चाहिए? सिमिलर ऑब्जेक्ट का होना नेसेसरी है। ऑब्जेक्ट सबके सब क्या होना चाहिए? सेम होने चाहिए। ये बात आपके दिमाग बैठी होनी चाहिए। चलिए, अब कुछ सेट्स आप जानते हैं जिसका रिप्रेजेंटेशन आपको बताया गया है, उसके बारे में थोड़ा देखा जाए। जो जो सेट्स आप जानते हैं रिप्रेजेंट करना। जैसे मैंने आपसे कहा कि नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं किससे हम लोग? कैपिटल एन से। फिर होल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय डब्ल्यू। रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर। रियल पॉजिटिव नंबर that is represented by R plus. Integers are represented by capital I और कैपिटल Z। ध्यान रखिएगा, कैपिटल Z, स्मॉल z हम लोग पढ़ चुके, क्या रिप्रेजेंट करता है? कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करता है। ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव इंटीजर्स, ये क्या बन जाएगा? I प्लस। फिर इसके बाद रेशनल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय किससे? क्यू से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं रेशनल नंबर को हम लोग? क्यू से। रेशनल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय क्यू, ठीक है। इतनी बातें समझने में आपको दिमाग में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नंबर का रिप्रेजेंटेशन अपने दिमाग बैठाए रहेगा। अच्छा, फिर किसी ने कहा कि इरेशनल नंबर आर रिप्रेजेंटेड बाय पी। रेशनल, इरेशनल, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल z। ये इतने नंबर सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन है जिसका आपका दिमाग बैठा रहना चाहिए। किसी क्वेश्चन में किसी ने कह दिया कि भाई ये सेट जो है रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए रियल नंबर होता है। अब कहाँ से नंबर स्टार्ट होते हैं ये भी समझ लिया जाए। नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होता है 1 से स्टार्ट होता है, 1 सो 1। होल नंबर हमारा 0, 1 सो ऑन। रियल नंबर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में कुछ भी हो सकता है। रियल पॉजिटिव नंबर 0 से लेकर आगे चलता जाता है। इंटीजर्स भी वही मेरा प्लस माइनस
3 0 +-1 +-2 +-3 सो ऑन। रियल पॉजिटिव इंटीजर में सारे पॉजिटिव वाले नंबर 1 2 3। रेशनल नंबर में जिसको p/q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं हम लोग, नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q। इरेशनल नंबर स्क्वायर रूट में कोई नंबर हो जाए, कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें x + iy के फॉर्म में हो जाए। ठीक है, ये इतने नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन है। आइए अब आगे देखा जाए। इतनी बात अगर आप समझ गए हो तो आपके दिमाग में एक चीज बैठ गया कि सेट जो होता है कलेक्शन ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो सिमिलर ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट हम किसी भी तरीके से ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट में कोई थिंग्स ही हो। आप अल्फाबेट ले सकते हैं, कोई नंबर्स ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, चॉइस आपके ऊपर है, आपको जो भी लेना लीजिए, लेकिन आपका ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। अगर आपने अल्फाबेट चूज करना शुरू किया है तो अल्फाबेट के साथ न्यूमेरिकल नंबर्स हम लोग नहीं ले सकते हैं। न्यूमेरिकल नंबर्स लेना शुरू किया तो उसके साथ हम लोग अल्फाबेट नहीं ले सकते हैं। ये चीज अपने दिमाग में बैठा रहिएगा। ठीक है, आइए इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन किया जाए। Write a set of days of week which starts from alphabet S। ठीक है, S से शुरू होने वाले वीक के डेज का सेट बताइए। ठीक है, अल्फाबेट एस से शुरू होने वाले वीक के डेज का हमको क्या बताइए, आप सेट बताइए। तो सबसे पहला सेट जब आपका बनाना होगा तो पहला आपका क्या आ जाएगा, सैटरडे, और दूसरा क्या आ जाएगा, संडे। यही आपका सेट हो गया। ठीक है, अच्छा आप चीज ध्यान रख रहे होंगे कि हम इसको कर्ली ब्रेसेस में बना रहे हैं। ठीक है, यानी कि सेट को जब रिप्रेजेंट करना होता है, रिप्रेजेंटेड इन कर्ली ब्रेसेस। रिप्रेजेंट किस में करते हैं हम लोग, कर्ली ब्रेसेस में। ठीक है, किस में करते हैं हम लोग, कर्ली ब्रेसेस में। आइए अब देखते हैं आगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। जनरली रिप्रेजेंट किया था सेट को दो फॉर्म में। पहला होता है रोस्टर फॉर्म और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, आइए समझिए। देखिए मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, राइट अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6। मैंने एक क्वेश्चन आपसे बोला, इसी से आप समझिए, एग्जांपल समझिए, फिर डेफिनेशन में भी बताता हूं आपको। डेफिनेशन क्या है, राइट अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6। अगर आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा तो सारे नंबर्स जो कि 6 से छोटे हों और जो कि नेचुरल नंबर हो उसको आपको कर्ली ब्रेसेस के अंदर बंद करके रखना पड़ेगा। सारे नंबर को इंडिविजुअली रिप्रेजेंट किया जाता है और उसके बीच में क्या लगाते हैं हम लोग, दो एलिमेंट के बीच में कॉमा लगाते हैं। क्या लगाते हैं हम लोग, कॉमा। ध्यान रखिएगा, बात ध्यान समझिएगा। सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, सारे नंबर को क्या करते हैं हम लोग, रिप्रेजेंट करते हैं। ईच एंड एवरी नंबर्स सेट में लिखे जाते हैं और दो नंबर के बीच में हम लोग क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं, दो नंबर के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए। अब ये चीज हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा, तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग को लिखना होता है जब, तो हम लिखते हैं ऐसे, एक्स इज सच दैट, एक्स इज सच दैट, एक्स बिलोंगिंग टू किससे,
ध्यान से देखिएगा, नेचुरल नंबर से, एंड x इज लेस देन 6। अच्छा सॉरी, यहाँ थोड़ा ध्यान से रखिएगा, लेस देन 6 बोला था मैंने, तो 6 इंक्लूडेड नहीं होगा इसमें, लेस देन 6 नेचुरल नंबर देने थे, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, x इज सच दैट x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 6। तो ये देखिए, ये जो सारे नंबर्स लिखे गए हैं इसको एक रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में लिखे, सेट बिल्डर फॉर्म इसको कहते हैं। ठीक है, इसमें सारे एलिमेंट एक एक करके लिखे जाते हैं। सेट रोस्टर फॉर्म में हर एक एलिमेंट सेट का लिखा जाता है, जबकि सेट बिल्डर फॉर्म में उसको एक जनरल टर्म से हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं, विच इज एक्स, या एज द केस में भी जैसा क्वेश्चन अराइज होगा उसके बेसिस पर होता है। तो ये बात आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है, जिसमें सारे एलिमेंट्स को इंडिविजुअली रिप्रेजेंट किया जाता है और दो एलिमेंट के बीच हम लोग कॉमा लगा के लिखते हैं। जबकि सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में बात करें अगर, तो यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में उसको रिप्रेजेंटेशन करने के लिए तरीका बदल जाता है। इसमें सिर्फ एक जनरल टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं और उसके बारे में डिटेल बता देते हैं कि एक्स क्या चीज होगा, जिसको मैंने एक्स माना है, एक्स मैंने नंबर सेट मान लिया इसका, तो एक्स क्या है, तो एक्स एक नेचुरल नंबर है और वो क्या है, लेस देन 6 है। अच्छा, कुछ बुक्स में आप देख सकते हैं कि इसमें ऐसे भी किसी ने लिख दिया, x इज सच दैट x लेस देन 6 एंड x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों के स्टेटमेंट को आप आपस में स्विच भी कर दिया तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये बात समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म क्या होता है ये आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। आइए अब आगे आते हैं। मान लीजिए आपसे किसी ने कहा, क्वेश्चन अराइज किया, राइट डाउन द सेट ऑफ अल्फाबेट्स ऑफ वर्ड चलिए रिलेशन फंक्शन अगला चैप्टर आएगा मेरा, रिलेशन ले लेते हैं। क्या बोला, राइट डाउन द सेट ऑफ अल्फाबेट्स ऑफ वर्ड किसका, रिलेशन। पहला पार्ट बोला कि इसको आप लिखिए सेट बिल्डर फॉर्म में, किसमें लिखिए, सेट बिल्डर फॉर्म में। फिर दूसरा उसी ने बोल दिया कि इसको आप लिखिए रोस्टर फॉर्म में। किसको लिखना है, इस वर्ड के जो अल्फाबेट्स हैं उससे को हमको सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखना है और उसी को किस में लिखना है, हम लोग को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो अगर रोस्टर फॉर्म आपसे पूछा गया तो रोस्टर फॉर्म आप फटाक से बता देंगे कि भाई सारे अल्फाबेट को आप लिख लीजिए, R E L A T I O N, देखिए आ गया। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फाबेट में जैसे आता है ऑर्डर, आपको ABCDEFGH याद है, उस बेसिस पे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस सारे अल्फाबेट को लिखना पड़ेगा और सबको बीच में क्या लगाना पड़ेगा, कॉमा लगाना पड़ेगा। ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म। जब हम सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में बात करेंगे तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग को इसको एक जनरल टर्म से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे एक्स इज सच दैट एक्स इज अल्फाबेट ऑफ वर्ड रिलेशन। ठीक है, क्या लिखना पड़ेगा, x इज द अल्फाबेट ऑफ वर्ड रिलेशन, क्योंकि हमको रिलेशन वर्ड से ही क्या फॉर्म करना था, सेट बिल्डर फॉर्म बनाना था। अच्छा, कुछ लोग अगर अल्फाबेट के जगह पर, अल्फाबेट अगर आपको लंबा लिख रहा है तो अल्फाबेट की जगह आप क्या लिख सकते हैं, लेटर। ठीक है भाई, लेटर और अल्फाबेट एक ही चीज होता है, आप जानते हैं भाई। शब्द को ही हिंदी में, इंग्लिश में लेटर या अल्फाबेट बोलते हैं, हिंदी में क्या होता है, शब्द होते हैं। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में हमको लिखना होगा, तो हम लोग एक जनरल टर्म लिखते हैं, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू, जिससे भी रोस्टर फॉर्म में सारे एलिमेंट को अलग अलग लिखा जाता है, बीच में क्या लगाते हैं हम लोग, कॉमा लगाते हैं। इतनी बातें समझने आपके दिमाग में कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आगे आते हैं।
चलिए अब एक एग्जाम्पल लिया जाए हम लोग। किसी ने कहा एक सेट एस दिया वेयर एक्स इज सच दैट एक्स इज लेटर ऑफ वर्ड बनाना। ठीक है, एक्स इज सच दैट एक्स इज द लेटर ऑफ वर्ड बनाना। बनाना वर्ड का ये है। ठीक है, कहा इसको राइट डाउन इट्स रोस्टर फॉर्म। क्या बोला इसका, क्या लिखिए आप, रोस्टर फॉर्म लिखिए। क्या लिखिए, रोस्टर फॉर्म लिखिए। तो जब हमको रोस्टर फॉर्म इसका लिखना होगा तो हमारे पास बनाना वर्ड है, इसके सारे लेटर्स को हम अलग अलग लिखेंगे। तो अभी तक जो हम पढ़े उसके बेसिस पे हमको लिखना चाहिए था ये BANANA, लेकिन ये आंसर नहीं होता है। रीज़न ये है कि जब सेट्स में हम लोग को लिखना होता है अल्फ़ाबेट्स, तो जो अल्फ़ाबेट्स रिपीटेड है उसको हम सिर्फ एक बार लिखते हैं, जो रिपीटेड है उसको सिर्फ हम लोग कितने बार लिखते हैं, एक बार लिखते हैं। इसके बेसिस पर यहाँ पर खाली क्या होगा, अल्फ़ाबेट क्या क्या है, BN और A, या ABN या BAN, किसी भी तरह आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये आपके पास होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं। अब अगला टॉपिक हमारा होगा टाइप्स ऑफ सेट्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेट्स में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एम्प्टी और नल सेट। एम्प्टी और नल सेट। एम्प्टी का मतलब आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि ये क्या होता है। एम्प्टी या नल का मतलब होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाए, 0 हो जाए। कितने हो जाए, 0, शून्य, यानी कि खाली सेट। ठीक है, क्या इसको कहते हैं हम लोग, खाली। एम्प्टी मतलब खाली। इसको रिप्रेजेंट जो किया जाता है, रिप्रेजेंटेड बाय, इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे हम लोग, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए दो दिए गए हैं, फाई या कर्ली ब्रेसेस को सादा छोड़ दीजिए, ऐसे क्लोज में कोई एलिमेंट मत लिखिए। तो फाई से रिप्रेजेंट करते हैं और किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, या तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं किससे हम लोग, कर्ली ब्रेसेस को ऑन करके छोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे देखा जाए। दूसरा टाइप जो आता है हमारे पास वो आता है इक्वल सेट। इक्वल सेट, इक्वल सेट होने के लिए सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट्स मस्ट बी इक्वल होना चाहिए। यानी कि जो दो सेट को मैंने इक्वल प्रूव करने जा रहा हूं, जो दो सेट को मैं क्या प्रूव करने जा रहा हूं, इक्वल प्रूव करने जा रहा हूं, उन दोनों सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को सेट में एक टर्म यूज किया था जिसको हम लोग बोलते हैं कार्डिनल नंबर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कार्डिनल नंबर। ध्यान रखिएगा, किसी ने क्वेश्चन पूछा कि कार्डिनल नंबर क्या होता है, तो आप बताएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंटेड इन एनी सेट इज नोन एज इट्स कार्डिनल नंबर। तो छोटा सा एग्जांपल लीजिए आप। मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल आपसे पूछा, मैंने एलिमेंट दिया 1 2 3 4, मैंने कहा इसका कार्डिनल नंबर बताइए, तो आप फटाक से बताएंगे कितना है, 4 है। फिर ABCDEF, इसमें मैंने पूछा आपसे कार्डिनल नंबर कितना है, तो फटाक से बताएंगे कितना है, 6 है। तो कार्डिनल नंबर का मतलब क्या हो गया आपके पास, कि जो सेट में जितने नंबर्स होते हैं उसी को हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कार्डिनल नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए अब तीसरे टाइप का जो होता है सेट, वो पढ़ा जाए।
तीसरा जो होता है हमारा वो होता है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, ध्यान से ही नाम में सब कुछ छिपा रहता है, आपको पहले से पता है। फाइनाइट में नंबर ऑफ टर्म्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, काउंटेबल, और एक में अनकाउंटेबल। ध्यान से समझिएगा बात को। जो फाइनाइट होता है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते हैं, काउंटेबल, मतलब जिसको हम क्या कर सकते हैं अपनी उंगलियों पे या किसी भी तरह नंबर सिस्टम से काउंट कर सकते हैं। जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स अनकाउंटेबल हो जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो फाइनाइट इनफाइनाइट का मतलब दिमाग में आपके बैठ जाना चाहिए। फाइनाइट सेट मतलब जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते हैं, काउंटेबल। इनफाइनाइट सेट का मतलब होता है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। ठीक है, जैसे सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, पॉसिबल नहीं है कितने नंबर ऑफ टर्म्स हो सकते हैं, इसीलिए इसको कहेंगे हम लोग क्या, इनफाइनाइट सेट। लेकिन मैंने कहा सेट ऑफ वॉवेल्स, तो ये काउंटेबल है, क्योंकि क्या होता है सेट ऑफ वॉवेल्स में, क्या क्या आएगा, ए ई आई ओ एंड यू। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 5 हो गए। ठीक है, ये बातें समझने आपके दिमाग में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि टाइप्स ऑफ सेट में जनरली 3 टाइप में हम लोग को ब्रेक किया जाता है। फिर आगे इसको और समराइज किया जाएगा और लंबा चला जाएगा, क्या क्या टर्म्स और आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमारे पास 3 टाइप के सेट होते हैं। ठीक है, 3 टाइप में क्या था, एम्पटी, इक्वल एंड फाइनाइट इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट इनफाइनाइट सेट को और भी सब ब्रांचेस में तोड़ सकते हैं हम लोग, वो धीरे धीरे आगे हम लोग सीखते रहेंगे। आइए अब आगे देखा जाए। तो आज अगर हम लोग थोड़ा देखा जाए हमने क्या क्या चीज़ें आज सीखा। सेट के बारे में हमने सीखा क्या क्या, सेट का हमने सुना डेफिनेशन, सेट का फिर हमने देखा क्या, रिप्रेजेंटेशन, और फिर हमने देखा क्या उसका टाइप्स। ये 3 चीज़ें हमारे पास क्लियर हुई हैं। रिप्रेजेंटेशन में 2 चीज़ हमने पढ़ा, क्या क्या, रोस्टर फॉर्म, और दूसरा क्या पढ़ा हमने, सेट बिल्डर फॉर्म। टाइप्स ऑफ सेट्स में हमने क्या क्या पढ़ा, एक पढ़ा क्या, एम्प्टी सेट, फिर पढ़ा क्या, इक्वल सेट, फिर पढ़ा क्या मैंने, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। इक्वल सेट के बारे में थोड़ा सा ध्यान समझ लीजिएगा। हमने इसमें क्या पढ़ाया, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। ध्यान दीजिएगा, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट के बारे में इस पे एक एग्जांपल थोड़ा समझिए। मान लीजिए मैंने एक सेट S दिया 1 2 3, मैंने एक सेट A दिया 3 1 2। मैंने पूछा क्या S और A आपस में इक्वल है, तो आपका आंसर होगा, आंसर आपका क्या आएगा, यस, दोनों इक्वल हैं, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स दोनों में क्या है, सेम है। पहला चीज 3 है
और तीनों सिमिलर नंबर्स हैं 3 1 2। पोजीशन का स्विच करने से कोई फर्क पड़ता सेट में नहीं है, ये बात आपके दिमाग में बैठी होनी चाहिए। चलिए इंट्रोडक्शन में सेट के बारे में हम लोग इतना ही समझते हैं अभी, डेफिनेशन, रिप्रेजेंटेशन और टाइप्स। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपके टेस्ट सेट के बारे में और डिटेल में जाना जाएगा और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए जाएंगे। फिर तब तक घर पर रहिए और सेफ रहिए, घर गवर्नमेंट के गाइडलाइन को फॉलो करते रहिए।